हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा बीजगणित। आज तीसरी क्लास है। दो क्लास में हमने उसके बेसिक को पढ़ा है। पहले क्लास में हमने 2 वेरिएबल्स को ख़त्म किया, दूसरे क्लास में हमने 3 वेरिएबल्स को उसके क्वेश्चंस के साथ ख़त्म किया, जहाँ पर हमने देखा था कि फार्मूलों को किस तरह से आप ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। आज के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे। आज आप देख रहे होंगे कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी अलजेब्रा का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अलजेब्रा का। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे, अगर आपको फ्रैक्शन दिया है इस तरह से x + 1/x और आपसे पूछ ले x² + 1/x², या फिर x³ + 1/x³, x⁴ + 1/x⁴, या फिर x पे n की कोई भी वैल्यू दे दे, x⁻² 2021 + 1/1/2021 ऐसे दे दे, या फिर x - 1/x दे के आपसे कुछ भी पूछ ले, तो इसको हम पढ़ेंगे। अक्सर क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको आज हम सीखेंगे किस तरह से कोई भी पावर दिया रहे x + 1/x का, किस तरह से उसको हम सॉल्व करते हैं। या फिर आपका क्वेश्चन यहाँ बनता है x + 1/x दे दे, आपसे पूछता है x - 1/x बताइए। तो इन सभी को आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं सभी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे x + 1/x = k आपको गिवन होगा। ये क्या है? ये k कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, ये आपको गिवन होगा एग्जाम में, मतलब दिया गया होगा, एग्जाम में दिया गया होगा। x + 1/x = k क्या है? कांस्टेंट है, गिवन है, एग्जाम में आपको ये दिया होगा। अब आपसे पूछ ले x² + 1/x² हमको बताइए। जैसे पूछ ले x² + 1/x² आपको बताना है। तो हमने इसके पहले भी कहा है कि अगर आपको एक वेरिएबल्स दिया है, पावर 1 दिया है, उसकी पावर 3 पे पहुंचना है, पावर 4 पे पहुंचना है, या फिर स्क्वायर पे पहुंचना है, तो हम सिंपली उसको स्क्वायर करते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक क्या बनता है, फार्मूला क्या बनता है, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x + 1/x = k, ये हमारा गिवन है। हम दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x² + 1/x², a² + b² + 2 × ax b 1/x बराबर क्या होगा, k का स्क्वायर। अब यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, x² + 1/x² बराबर 2 को हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, k² - 2। ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला बनता है x² + 1/x², अगर आपसे निकालने को बोले। और यहीं से हम x⁴ भी निकालेंगे, x�6 भी निकालेंगे। उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका फार्मूला क्या मिला, अगर आपसे x + 1/x दे के k पूछा है, अगर x + 1/x आपका k दिया है और x² + 1/x² पूछा है, तो डायरेक्ट फार्मूला आप लगाएंगे k² - 2। ये हमारा होता है फार्मूला, जो वहाँ पे हमने डिराइव किया कि किस तरह से ये निकलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखे गए हैं, अब ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये फार्मूला हो गया, फिर इसको आप ट्रिक कह लीजिए। अब जो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे गए हैं, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, और ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। 4 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है x + 1/x = 15 आपको दिया है, पूछा है x² + 1/x²। ये हमारा अभी हमने देखा कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ा, तो ये हमारा k होता है, ठीक है। अब x + 1/x दिया है, x² + 1/x² पूछ रहा है, तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा, k² - 2। -2 क्यों होता है वो भी हमने देखा। जब फार्मूला को हम ब्रेक करते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे +2 आता है, उसको हम उस तरफ करेंगे तो माइनस होता है, वही यहाँ पर माइनस लिखा गया है। तो डायरेक्ट इसका हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर - 2, क्या हो गया, 15 15 में 225 - 2 223। तो x² + 1/x² क्या मिला, 223। अब इस प्रोसेस को ना करके बिना पेन के इसको आप कर सकते हैं। अगर आप ये फार्मूले पता है कि हमें क्या करना है कि x प्लस हमसे पूछ रहा है और प्लस में ही हमसे स्क्वायर पूछ रहा है, x² + 1/x², तो हमें पता है k² - 2 करना। 15 का स्क्वायर 15 15 225 - 2 223, बिना पेन के आप इसको कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, x⁻² 2021 + 1/x⁻² 2021, और आपसे पूछा है x⁻⁴ 4042 + 1/x⁻⁴ 4042। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, लेकिन आप अगर यहाँ देखें ध्यान से, तो ये क्या है, x⁻² 2021, इसको अगर हम x मान लें, और क्योंकि हम इसको क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ 2021 दिया गया है और हमको दिख रहा है यहाँ पे 4042, उसका दुगुना, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, इसका दुगुना हमको यहाँ पे दिख रहा है।
अगर इसको हम x माने तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2021 गुणते 2, 2021 गुणते 2 4042। अब इसी को हम क्या मानेंगे, जो 4042 दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 2021 गुणते 2। अब इसको तो हमने माना है x, इसको हमने क्या माना है x, यहाँ पे हमने x पावर 2021 को x माना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x और यहाँ मल्टीप्लाई दो x स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन पूरा हमारा क्या निकला, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है x पावर 2021 प्लस 1/x पावर 2021 बराबर 11, जो कि ये सिंपल करेंगे तो x प्लस 1/x आपको दिया गया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपसे पूछा है। तो यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, 11 की स्क्वायर 121 माइनस 2 119 हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे हमको रूट में दिया है। ऐसे क्वेश्चन आप सिंपल सीधा एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखे गए हैं सीधा ही आपसे नहीं पूछेगा। हो सकता है जो छोटे एग्जाम्स होते हैं ग्रुप डी या फिर लेखपाल या फिर यूपी पुलिस, जो छोटे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाए, लेकिन अदर एग्जाम्स जो होते हैं हो सकता है क्वेश्चंस के लेवल बढ़ा दे तो यहाँ पर रूट में दे दे या फिर इसमें दे दे जो यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको हम ब्रेक करके देखते हैं। यहाँ पे x रूट x प्लस 1/x रूट x बराबर क्या दिया है 4 और x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 आपसे पूछा है। अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x अंडर रूट x को, x की पावर हमेशा 1 होती है, मल्टीप्लाई लगा बीच में, और रूट को जब हम हटाएंगे तो x की पावर 1/2 होता है। हमने पढ़ा है इसको पहली क्लास में कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, x 1/1/2 x की पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन हमारा क्या निकला, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2। अब यहाँ पर वही चीज़ हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा x की पावर 3/2 प्लस 1/x की पावर 3/2 बराबर 4। ये हमारा दिया था x इंटू रूट एक्स प्लस 1/x इंटू रूट एक्स। तो x रूट एक्स को हमने तोड़ा तो x की पावर 3/2 आया और हमारा एक्सप्रेशन ये हो गया। हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जब स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और यहाँ 2 जो बचेगा प्लस 2ab, तो 4 चौक 16 माइनस 2 14। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 14। अब यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, हमसे पूछा क्या है x की पावर 6, हमने जब ब्रेक किया तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मिला। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा, स्क्वायर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 होगा। जब स्क्वायर करेंगे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें x प्लस 1/x बराबर क्यों होता है तो x स्क्वायर जब करते हैं तो k स्क्वायर माइनस 2 होता है। यहाँ भी है, इसको हम मानेंगे x तो स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 है, स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई होगा 6 होगा। वही फार्मूला हमारा चल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, k स्क्वायर माइनस 2, k की वैल्यू क्या है 14, 14 स्क्वायर माइनस 2 196 माइनस 2 194 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर इस एक्सप्रेशन में दिया गया है आपका क्वेश्चन, तब भी इसको ब्रेक करके आपको सिंपल कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपको वही करने के लिए बोला जाएगा। आगे एक एक्सप्रेशन और दिया गया है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है इन तीनों एग्जाम्पल से, उसे हम देखते हैं किस तरह से हम ब्रेक करेंगे तो हमको आगे क्या मिलेगा। यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 1 लिखा गया है। क्या है, x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू -1 लिखा है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर माइनस 3x बराबर -1, ठीक। अब दोनों तरफ हम x से अगर डिवाइड कर दें, क्योंकि एक्सप्रेशन इसी तरह से आपको दिया जाएगा, उसको आपको ब्रेक करके आपको x प्लस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा। अगर हम डिवाइड करें x से, यहाँ x से डिवाइड किया, यहाँ x से डिवाइड किया, अब x से इसमें डिवाइड होगा तो क्या होगा, x बचेगा माइनस, यहाँ पर जब डिवाइड होगा तो 3 बचेगा इक्वल टू -1/x, यही आएगा। अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 3 को मुस्तल में जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, दोनों माइनस में है, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3। ये चीज़ हमको दिया गया था।
आपको निकला क्या हमारा x प्लस 1/x बराबर 3 और एक्सप्रेशन हमारा क्या दिया गया था x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके हमको क्या मिला ये चीज़। तो इसी तरह से एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर ये चीज़ें आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। यहीं पे अगर अब क्या करना है इसका, यहाँ पर हमको दिख रहा है स्क्वायर, तो हम किसका करेंगे स्क्वायर करेंगे। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 तिरक 9 माइनस 2 7। क्या मिलेगा हमको 7। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन हमको इस फॉर्म में लाना है क्योंकि हमसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7, हमसे उस फॉर्म में पूछा, तो इस फॉर्म में हम आंसर नहीं दे सकते हैं। अगर इसको हम फिर इस तरफ ले जाएं और 7 को हम इस तरफ ले आएँ इक्वल के, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या दिया गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7। अब इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, 7 को इस तरफ ले आएंगे तो हमको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर माइनस 1/x स्क्वायर। अब x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू माइनस 1, यही हमारा आंसर होगा और यही चीज़ हमसे पूछा गया है। ये यहाँ पे हमने सिंपल से लेके मॉडरेट या फिर टफ क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, जो यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा भी गया है। तो इसी तरह से अभी हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जब हम लास्ट में पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसका पढ़ के लास्ट में जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही और क्वेश्चंस हमने लिए हैं। हालांकि ये भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर हमने देखा x प्लस 1/x को हमने बदला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 या फिर एक्स की पावर 6 प्लस 1/x पावर 6। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हो और आपसे पूछे x प्लस 1/x, जैसे अगर दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू के दिया हो और आपसे पूछे x प्लस 1/x, तो अब उसको हम देखते हैं कि किस तरह से ऐसे एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23। आपसे पूछा गया x प्लस 1/x की वैल्यू आप बताइए। अभी हमने पढ़ा कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको k कांस्टेंट के रूप में दिया होता था, आपसे पूछा जाता था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो उस तरह के क्वेश्चन अभी हमने देखे और आप बहुत आसानी से उसको आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 23। आपसे पूछा x प्लस 1/x। इसको समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। हम जानते हैं x प्लस 1/x बराबर k। स्क्वायर में पहुँचने के लिए हमें स्क्वायर करना होता था, तो हम स्क्वायर करते थे दोनों साइड। अब यहाँ पर क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab 2x इंटू 1/x बराबर के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते थे x कैंसिल हो जाता था, कट जाता था, तो ये एक्सप्रेशन अब पूरा कैंसिल हो गया है। यहाँ क्या हुआ है, 2 ऐड हुआ है, यहाँ पे के स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, तो क्या इसको हम फिर से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि x से x यहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, तो वही एक्सप्रेशन बन रहा है हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। जब कर रहे हैं तो x कैंसिल हो रहा है, तो इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे इक्वल टू 23 दिया गया है, इक्वल टू 23, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर यहीं पे हम 2 ऐड कर दें, जोड़ दें दोनों तरफ हम 2 जोड़ें 2 घटाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या अब यही एक्सप्रेशन हमारा अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर नहीं बन गया। यहाँ पे हमने क्या 2 जोड़ा तभी हमारा x प्लस 1/x स्क्वायर बना। तो यहाँ पे जब हमने क्वेश्चंस में 2 ऐड किया दोनों तरफ, तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बन गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 25। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हमारा आंसर होगा। अगर आपको स्क्वायर में दिया गया है तो यहाँ पे ऐसी संख्या होगी जो या तो पूर्ण संख्या होगी, रूट में कट जाएगा, या फिर आपको रूट में आंसर दिया होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको 2 ऐड करेंगे तो ये फॉर्म चेंज हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर में। तो इसी तरह से अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 527। हमने कहा कि अगर हम यहाँ पर 2 ऐड कर दें, क्या करें, 2 ऐड कर दें दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 529
527 प्लस 2 529। अब यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 23। क्या मिल गया यहाँ पे 23 मिल गया। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है रूट में, यहाँ पे क्या दिया गया है रूट में। रूट में हम कैसे पहुँचेंगे, स्क्वायर दिया था, हमने एक बार 2 ऐड किया तो x प्लस 1/x में आ गया। हम एक बार फिर अगर इसमें 2 ऐड कर दें, यहाँ पे 23 है, हम फिर अगर 2 ऐड कर दें, 2 हमने ऐड किया तो ये फिर किस में आएगा, अब इस चेंज होगा रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर बराबर 25। क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे हमको यही मिलेगा, ए स्क्वायर रूट एक्स एक्स प्लस बी स्क्वायर 1/√x 1/x प्लस 2ab, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, ये हमको फिर से मिलेगा। तो 2 आप जितनी बार ऐड करते हैं वो आपको एक स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर देता है। अब यहाँ से आप जब इसको करेंगे तो रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 25, सॉरी यहाँ पे अब इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पे आपको 5 मिलेगा। अब इसको उसी सब चेंज करेंगे, किस फॉर्म में है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस के बराबर -1। अब इसको उसी जिसे हम पहले क्वेश्चन में किए तो उसी तरह से करेंगे। इसको इस तरफ करेंगे -5, इसको करेंगे -1/√x। अब रूट एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स माइनस 5 बराबर -1। वही एक्सप्रेशन जो यहाँ पर हमको दिया गया है उसी एक्सप्रेशन में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से आपको k की वैल्यू पूछी गई है, फाइंड k। तो k के स्थान पे क्या है 5, k इक्वल टू 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर स्क्वायर में दिया गया है तो किस तरह से उसको हम चेंज करेंगे x प्लस 1/x में। यहीं पे एक चीज़ और हम देखते हैं, x माइनस 1/x अगर आपको दिया हो, x माइनस 1/x अगर के आपको दिया गया है तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे। ये उसी तरह से है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन इसको भी समझना ज़रूरी है, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज होता है। यहाँ पे k दिया गया है तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको जब स्क्वायर करेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक, ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट। पहले हमने देखा कि x प्लस 1/x को हम चेंज करते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। दूसरे में हमने देखा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हमने चेंज किया x प्लस 1/x में या रूट x प्लस 1/√x में। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे करेंगे x माइनस 1/x को हम चेंज करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में, ठीक। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 1/x बराबर k का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 x कैंसिल हो जाएगा बराबर k स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर प्लस 2। वहाँ पर -2 करते थे हम, यहाँ पे +2 हो रहा है। इस एक्सप्रेशन में हम क्या करते थे, x प्लस 1/x दिया हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछता था आपसे तो यहाँ पे क्या करते थे k स्क्वायर -2 ये करते थे। लेकिन यहाँ पर अगर x माइनस 1/x दिया हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो यहाँ पर हम प्लस करते हैं, क्योंकि हम माइनस आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो माइनस जब उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। छोटी चीज़ है लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, कहाँ माइनस होगा कहाँ पे प्लस होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं 1-2, उसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू दिया गया है 23। x प्लस 1/x, सॉरी माइनस चला है ना, माइनस में x माइनस 1/x दिया गया है 23। आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको हम 21 कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हमने कहा
कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे हमने फार्मूला देखा किस तरह से यहाँ पे प्लस होता है 2 प्लस में कैसे आता है वो भी हमने देखा। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या दी गई 21 का स्क्वायर प्लस 2, 21 के सामने 441 प्लस 2 443। तो इस तरह से अगर माइनस में दिया गया आपसे प्लस में पूछा गया है तो के स्क्वायर प्लस 2 आप करेंगे, और प्लस में देके प्लस में दिया गया तो वहाँ पे -2 करेंगे। तो यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन अभी जो हमने लिखे वो चीज़ें देखी हैं। इसी तरह से क्वेश्चन सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम ले रहे हैं। आगे 1-2 कॉन्सेप्ट और हम उसको देखते हैं, फिर क्वेश्चंस कैसे आपसे एग्जाम में और भी अच्छे पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आपको और दिए गए हैं। अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो भी हमने लिखा कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, और उन पर क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे तो देखेंगे इस पर क्वेश्चन मिलेगा। 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर और लिखे गए हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आप बराबर एग्जाम में देखेंगे। पहले इनके हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ये बिल्कुल अलग हैं कॉन्सेप्ट। जो भी 3 मैंने पढ़ा, जो अभी 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उससे ये बिल्कुल दोनों कॉन्सेप्ट अलग हैं। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसे एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा x इज इक्वल टू √a प्लस √b अपान √a माइनस √b, और y इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा √a माइनस √b अपान √a प्लस √b। और यहाँ पर हमेशा आपका x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 बनना चाहिए और x इज इक्वल टू 1/y। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, जो यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होना चाहिए, और इसका रेसिप्रोकल a का रेसिप्रोकल हमेशा 1/y होना चाहिए। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है आपको x इज इक्वल टू √a प्लस √b अपान √a माइनस √b। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, x इज इक्वल टू 1/y, यही वहाँ लिखा गया है। अब 1/y करेंगे तो y का एक्सप्रेशन क्या है √a माइनस √b अपान √a प्लस √b। अब 1 अपान में है, ये फ्रैक्शन में, तो ये ऊपर जाता है तो क्या लिखेगा √a प्लस √b अपान √a माइनस √b। तो यहाँ पे जो x का एक्सप्रेशन था वही हमारे यहाँ पे मिल गया। कैसे मिला, हमने x का y का रेसिप्रोकल किया। यहाँ पे जब हम y का रेसिप्रोकल किया 1/y कर दिया तो हमको x का एक्सप्रेशन मिल गया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में दिए हैं इस तरह से, जहाँ पे a और b का एक्सप्रेशन दिया हो कुछ रूट में, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें देखनी है। पहला x और y, जो 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होना चाहिए, और x एक एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल दूसरा एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका एक फार्मूला बनता है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2a प्लस b अपान a माइनस b। यहाँ पे आपको a प्लस 1/a इस तरह से मिल जाएगा। ये आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है। a और b आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब क्वेश्चंस को यहाँ पे जो दिया गया है उसको हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। अपान a माइनस b। यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें लिख ली। अब यहाँ पे आपको दिया 2 प्लस 3, 2 प्लस √3 अपान 2 माइनस √3। a की वैल्यू, b का दिया गया है 2 माइनस √3 अपान 2 प्लस √3। सबसे पहले हमको देखना ये है कि पूछा क्या गया है। यहाँ पे जब हम a इंटू b करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा 1, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 से 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 कट जाएगा, वैल्यू हमारा 1 आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और हमको दिख रही है, a इज इक्वल टू 1/b दिया गया, b का रेसिप्रोकल करेंगे तो a हमको मिल जाएगा। अब ये चीज़ हमको पता चल गई, तो यहाँ से हमारा क्या फार्मूला काम करेगा, मतलब यहाँ फार्मूला हम लगा सकते हैं a प्लस 1/a की वैल्यू क्या निकाल पाएंगे 2a प्लस b अपान a माइनस b। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि रूट a और रूट b यहाँ दोनों रूट में हैं, सारे एक्सप्रेशन वहाँ रूट में है, लेकिन यहाँ पे 2 तो रूट में नहीं है। तो a को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं √4 प्लस √3 अपान √4 माइनस √3, क्योंकि √4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हमको वही मिल जाएगा। तो यहाँ पे a को हम क्या लिख सकते हैं, a को हम ये लिख सकते हैं, और इसी तरह से हम b को भी लिख सकते हैं √4 माइनस √3 अपान √4 प्लस √3। अब उसी तरह से जो एक्सप्रेशन वहाँ लिखा गया है उसी तरह से यहाँ एक्सप्रेशन हमारा बन गया। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है कि जो आपसे पूछा गया है वो हमारा किस फॉर्म में पूछा गया है। यहाँ पे देखा हमने क्या है,
ए इंटू बी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1/b। ये एक्सप्रेशन हमारा फॉलो हो रहा है, कंडीशन हमारा फॉलो हो रहा है। अगर यही कंडीशन हम यहाँ पे जो पूछा गया वहाँ पर लगाएं तो ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू 1/b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1/b, तो कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमसे पूछी गई, मतलब कि अगर हम a प्लस 1/a निकालेंगे तो हमसे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछा गया है। अब a प्लस 1/a क्या हो जाएगा, 2, a की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 7 डिवाइड 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4 3 7 दूना 14। a प्लस 1/a हमको 14 मिला और हमसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। हमको यहाँ पे फार्मूला पता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। यहाँ पे क्या होता है k स्क्वायर माइनस 1, माइनस होगा तो k स्क्वायर माइनस 1। हमको k की वैल्यू क्या है, ये हमारा क्या है a प्लस 1/a इक्वल टू क्या है 14, यही हमारा क्या है k, हमने शुरू में ही देखा। अब k स्क्वायर क्या है 14 स्क्वायर माइनस 1 196 माइनस 1 195 हमारा आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं। आपको 2 एक्सप्रेशन दिया रहेगा ए और बी में, दोनों में आपको चेक करना है कि ए इंटू बी बराबर 1 होना चाहिए और ए रेसिप्रोकल होना चाहिए बी के। 2 चीज़ अगर आप चेक करेंगे तो तीसरा देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा फॉर्म पूछा गया होगा जहाँ ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ए क्यू प्लस 1/a क्यू को फॉर्म बन रहा होगा। उसी तरह से यहाँ फॉर्मूला आप लगाएंगे तो a प्लस 1/a हमेशा निकलेगा 2a प्लस बी अपान a माइनस बी। यहाँ से निकालेंगे वो k की वैल्यू निकलेगी और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको जैसे एक्सप्रेशन दिया गया है वह ax प्लस 1/bx, यहाँ पे a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 3 है। पहले हम समझते हैं इक्वल टू k, और आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू बताना है। तो यहाँ पे फार्मूला आपका जो वही वर्क करेगा, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू k होता था तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता था, k स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर भी आपका फार्मूला वही होगा k स्क्वायर माइनस 2, लेकिन मल्टीप्लाई उससे होगा जो कांस्टेंट यहाँ पे आपको दिया होगा। यहाँ कांस्टेंट क्या है a, मल्टीप्लाई विथ a। यहाँ कांस्टेंट 1/b तो मल्टीप्लाई बाई 1/b। ये आपका फार्मूला यहाँ पे बनेगा अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आपका दिया गया है। अगर यहाँ पे ax प्लस 1/bx फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 5x प्लस 1/3x फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, और आपसे स्क्वायर में पूछा गया जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो फार्मूला वही होगा k स्क्वायर माइनस 2, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट से जो यहाँ पे आपका जुड़ा होगा। जैसे यहाँ a 1/b तो a इंटू 1/b, बस इतने से चेंजेस है। इस पर भी क्वेश्चन आपसे बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अब यही क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा गया है ये आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे, यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 25x स्क्वायर, लेकिन ये न्यूमरेटर में ही, ये डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ पे 3x होता तो यहाँ पे 9x है, 9x स्क्वायर, तो 3 3 का 9, 9x स्क्वायर हमको मिल जाता। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन, मुझे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे 3x आ जाए, यहाँ पे 5x आ जाए, तभी तो हम स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 9 स्क्वायर, यहाँ पे 25 हमको मिलेगा। अगर यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3/5 से। अगर हम 3/5 से एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, जैसे 3/5 इंटू 5x प्लस 3/5 डिवाइड बाई 3x। हमने क्या किया, पूरे एक्सप्रेशन 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 3/5 इंटू 4। अब यहाँ 5 से 5 कट गया, क्या मिला हमको 3x प्लस, ये जब ऊपर जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, मिलेगा क्या 1/5x इक्वल टू 4 तिहाई 12/5। एक्सप्रेशन आपको सीधा सीधा अगर नहीं दिया गया है तो कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको एक्सप्रेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। अब हमको मिल गया 3x यहाँ पे है, 9x यहाँ पे है, 5x यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है। अब हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इक्वल टू के हमारा क्या है 12/5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट था उसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 है, वहाँ 1/5 है, इंटू 3 इंटू 1/5। इतना चेंजेस आपको करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, 12 बराबर में 144/25 माइनस 2 तिहाई 6/5, 5 छंग 30, 114/25
25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज 5 कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने पढ़ा x+1/x को स्क्वायर में चेंज किया, x+1/x को माइनस में चेंज किया, x² +1/x को हमने x+1/x में चेंज किया। साथ ही हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, अगर ये दिया हो, एक एक्सप्रेशन ए में दिया हो, दूसरा एक्सप्रेशन बी में दिया हो, रूट में दिया हो, कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा एक्सप्रेशन है, पांचवा कॉन्सेप्ट है कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी आ जाए, जैसे 5x+1/3x, ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने जो एग्जांपल लिए हैं वो एग्जांपल भी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही अब हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। अब जितना कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा है उस पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको दिया गया है। x+16/x = 8, तो x² + 32/x² आपसे पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 4 पुट कर दें, x की वैल्यू 4 पुट कर दें, हर जगह आप कॉन्सेप्ट या फिर ट्रिक लगाएं वो ज़रूरी नहीं है। अलजेब्रा में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वैल्यू पुटिंग मेथड जानना ज़रूरी है। पूरे अलजेब्रा में जो आपके क्वेश्चंस को बहुत ही आसान कर सकता है वो है वैल्यू पुटिंग मेथड। पीछे क्लास में हमने पढ़ा था, तो वो अगर आप नहीं जानते तो क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। जैसे यहीं पर आप अगर x की वैल्यू 4 पुट कर दें तो यहाँ पे x 4 + 16/4 काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 + 4 = 8। मतलब यहाँ पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। आप कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वो वैल्यू आप क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। वो वैल्यू आपके आंसर को बहुत ही कम टाइम में निकाल सकता है। यहाँ पे 4 हमने रखा तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो यहाँ पे हम 4 रख सकते हैं। 4 × 16 + 2 = 18 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया √x + 1/√x = 3 और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो निकालिए x² × x² - 47, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पे हमने देखा कि क्या है, रूट में है और हमको पहुँचना कहाँ है, स्क्वायर में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो x + 1/x हमको मिलेगा, इसका जो स्क्वायर होगा 3 × 3 = 9 और k² - 2 जब करेंगे तो हमको मिलेगा 7। ठीक, अब x मिला, x को अब स्क्वायर पहुँचने के लिए फिर हम स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x² = 7 का स्क्वायर करेंगे 49, k² - 2 49 - 2 करेंगे 47। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इन फार्मूलों को दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो ट्रिक खुद ब खुद आप बना लेंगे और बहुत ही जल्द उसको अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चंस में, ताकि बहुत ही कम टाइम में आप उनको सॉल्व कर पाएँ। अब यहाँ पे x² + 1/x² 47 मिल गया। हमको कहाँ पहुँचना है, x² × x² - 47। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस में जाना है, इस एक्सप्रेशन को इधर और इसको इधर लाएंगे। तो x² - 47 = -1/x²। अब इसको जब मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x² - 47 = -1। ये हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है p = 7 + 4√3 एंड pq = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/p² + 1/q²। अगर क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है, q यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ करे होंगे तो डिवाइड में होगा, इस तरफ जो ट्रांसफर करेंगे तो 1/q हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर करें दोनों तरफ, p² = 1/q² हो जाएगा। इतनी चीज़ें आप समझ रहे होंगे इस एक्सप्रेशन से। अब यहाँ पर दिया गया p = 7 + 4√3, p = 7 + 4√3 और p का रेसिप्रोकल क्या है, 1/q, या फिर 1/q = क्या है, p। तो यहाँ पे आप 1/p क्या ले सकते हैं, 7 - 4√3। अब इसको ये भी तो लिख सकते हैं, q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q = 1/p, उसको वहाँ भी वो भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप इसको ये लिख सकते हैं, q² = 1/p²। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एक्सप्रेशन से इतनी चीज़ें आप निकल के आ रही हैं। ये चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए इस एक एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पे p = दिया था तो 1/p = जब रेसिप्रोकल करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे p + 1/p क्या होगा, जब ऐड करेंगे तो 4√3 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 14। और इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/p² + 1/q² = क्या है, p²। 1/q², p²। तो क्या हो गया, p² + 1/p² आपसे पूछा है। तो यहाँ पे स्क्वायर जब करेंगे 14, p² + 1/p² = k² - 2, 196 - 2, 194 हमारा आंसर हो जाएगा। तो
ये प्रोसेस होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है और यही क्वेश्चन अभी हमने एग्जाम्पल में किया था। फिर से इसको हम अच्छे से देखते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको एग्जाम में रिपीट होते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी है। जो यहाँ पर दो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है ए और बी, इसका मल्टीप्लाई हमेशा एक के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, प्लस से प्लस कैंसिल होगा, तो मतलब a इंटू बी इक्वल टू 1 दिया गया है। अब इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता है, a इज इक्वल टू 1 बाई बी, और इसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 1 बाई ए। साथ ही a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर। इतनी चीज़ें हमें पता है, ठीक। अब यहाँ पे हमें फार्मूला क्या पता था, a प्लस 1 बाई ए। हमने क्या देखा था फार्मूला, 2a प्लस बी अपान a माइनस बी। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से हमें पता है, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 2 5 अपान 3 माइनस 2 1, तो क्या आएगा 10। तो a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू क्या मिली हमको, 10। अब वहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया हमसे देखना पूछना क्या है, इसको हमें चेंज करना है स्क्वायर के फॉर्म में। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर। अब b इज इक्वल टू 1 बाई ए, b इज इक्वल टू 1 बाई ए, तो a से कैंसिल होगा तो -1। हमसे पूछा क्या है, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर -1, ये हमसे पूछा है। हमें मिला क्या, a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 10। तो स्क्वायर जब करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 98। तो हमें मिला क्या, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 98, और यहाँ पे जब हम रखेंगे 98 माइनस 1 इज इक्वल टू 97 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा आज 5 कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। उन कॉन्सेप्ट पे हिसाब से, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको भी हमने सॉल्व किया। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगली क्लास में इसी के और कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे हमने क्यूब अभी नहीं पढ़ा, पावर 5 हमने नहीं पढ़ा, पावर 7 हमने नहीं पढ़ा, उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट और बनते हैं, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।